नमस्कार, मैं फिरोज़, आप देख रहे हैं खोज न्यूज़। आज मुज़फ़्फ़रनगर में एक जो मैक्स हॉस्पिटल है दिल्ली में, जो डॉक्टर विवेक मंगला, उनके द्वारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। किस संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई? आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है वो इसलिए की गई है क्योंकि हम यहाँ पर जो मीडिया है उसके ज़रिए एक मैसेज पहुँचाना चाह रहे हैं पब्लिक तक कि जो पेट के कैंसर्स हैं उसका इलाज धीरे धीरे उसकी सुविधाएं देश में बढ़ रही हैं, और जैसे जैसे बढ़ रही हैं उसमें पेशेंट्स जिनको कि कॉम्प्लेक्स बीमारियां जिसका इलाज आज से पहले भारत देश के बाहर जाना पड़ता था लोगों को इलाज करने के लिए, वो देश में अवेलेबल है। और साथ में पेशेंट्स जिनको कैंसर के अलावा साथ में और दिक्कतें भी जैसे किडनी की डिजीज़ है, उस सब के साथ भी उनका बहुत अच्छे से इलाज हो पा रहा है। तो मुज़फ़्फ़रनगर में तुमने एक अशोक हैं जो 49 साल के हैं, उनका इलाज किया, तो क्या क्या बीमारी थी कैंसर के अलावा उन्हें? पेशेंट को काफ़ी साल, तकरीबन 20 साल से डायबिटीज़ थी। उसी डायबिटीज़ की वजह से उनको किडनी की प्रॉब्लम भी थी, जिसकी वजह से उनकी जो किडनी है वो शरीर में प्रोटीन जो लेवल्स है मेंटेन करने में मदद नहीं कर पाती थी, और बहुत ज़्यादा प्रोटीन यूरिन में लॉस होता था, और उसकी वजह से उनका जो किडनी की रिपोर्ट्स हैं वे ख़राब रहती थी। उसके साथ उन्हें पैनक्रियाज का एक कैंसर डायग्नोज हुआ, जिसका बिल्कुल सेफली बहुत ही अच्छे से ऑपरेशन कर आज आप देख ही सकते हैं, आपके सामने पेशेंट हैं जो बिल्कुल स्वस्थ हैं। तो ऐसे ही कितने मरीजों का आप उपचार कर सके हैं जो स्वस्थ होकर अपने कार्य कर रहे हैं, पहले बीमार थे? एक कैंसर को लेकर रहता है कि परिवार वालों को कि हमारा जो सदस्य है वो बच पाएगा या नहीं बच पाएगा। पेट के अगर हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट यानी पाचन क्रिया के कैंसर्स की बात करते हैं तो इसमें इलाज के जो रिजल्ट्स हैं वो धीरे धीरे काफ़ी इम्प्रूव कर रहे हैं। ऑब्वियसली कैंसर कहाँ का है उससे लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स में काफ़ी फ़र्क पड़ता है। अगर हम बड़ी आंत यानी कोलोरेक्टल कैंसर की बात करते हैं तो इवन स्टेज 4 के पेशेंट्स 5 साल या उससे ज़्यादा बिल्कुल नॉर्मल चल सकते हैं। काफ़ी सारे ऐसे पेशेंट्स रहते हैं। अगर हम अर्ली स्टेज कोलोरेक्टल कैंसर की बात करें तो जो सक्सेस रेट है वो 90% से भी ज़्यादा है, यानी स्टेज 1 और 2 कोलॉन बड़ी आंत में अगर हमने कैंसर पाया और उसका समय से इलाज कर दिया गया तो उस पेशेंट का हमें पता है कि 90% से ज़्यादा पेशेंट्स बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे और बिल्कुल ठीक रहेंगे। ये नंबर्स पैनक्रियाटिक कैंसर के लिए थोड़े से कम हैं, लेकिन इसमें भी जैसे जैसे इलाज की सुविधाएं बढ़ रही हैं उसमें रिजल्ट्स धीरे धीरे इंप्रूव करते जा रहे हैं। ऐसे बहुत ही पेशेंट्स हैं जिनका कैंसर के लिए ट्रीटमेंट रेगुलरली होता है। अगर हम मैक्स कैंसर हॉस्पिटल वैशाली पटपड़गंज की बात करें, दोनों जगह मिलाकर तकरीबन 250 से 250 ऑपरेशन तकरीबन हर महीने किए जाते हैं और ज़्यादातर पेशेंट्स बिल्कुल स्वस्थ चलते हैं। तो अशोक का आपने उपचार किया है, तो कितना समय लगा है उसको उपचार करने में? क्या क्या चुनौतियाँ आपके सामने आई कि इनकी बीमारी का जो उपचार करना है, इनको स्वस्थ करना है? जो अशोक जी के लिए सबसे बड़ा तकलीफ था वो ये था कि उनके शरीर में प्रोटीन मेंटेन नहीं होता था, क्योंकि किडनी की वजह से पेशाब में बहुत ज़्यादा प्रोटीन चले जाता था किडनी की बीमारी की वजह से। तो सबसे बड़ा चैलेंज जो उनके इलाज में वो यही आता था कि उनका प्रोटीन लेवल्स हमेशा कम रहने की वजह से थोड़ा पेट में बानी बनना, थोड़ा पैरों में सूजन आना। और जब प्रोटीन लेवल्स, हम समझ सकते हैं प्रोटीन्स बिल्डिंग ब्लॉक रहते हैं जीवन के, तो उसकी वजह से हीलिंग भी थोड़ी स्लो रहती है। इसी वजह से नॉर्मली जहाँ पेशेंट 7 से 8 दिन इस ऑपरेशन से रिकवर कर जाता है, इनको तकरीबन 11 से 12 दिन हॉस्पिटल में लगे, और उसके बाद आज वे बिल्कुल स्वस्थ हैं और अपना कीमोथेरेपी वगैरह सब चीज़ अच्छे से करा रहे हैं। वो जाते हैं अपना 1 दिन हॉस्पिटल में अपना कीमोथेरेपी कराते हैं, बाकी आके अपना नॉर्मल घर में जो भी करते हैं सब चीज़ कर पा रहे हैं। अच्छा, व्यक्ति को अगर कैंसर है तो किस स्टेज पर उसको नियंत्रित किया जा सकता है कि इस स्टेज पर होगा तो नियंत्रित किया जा सकता है आसानी से? अगर इस स्टेज क्रॉस कर दी तो काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, चुनौती पैदा हो जाएगी। कैंसर की स्टेजेस रहती हैं, बीमारी कहाँ तक फैली है, स्टेज 1, 2, 3, 4, ऐसा तो सब जानते हैं। समझने की ये चीज़ ये है कि ज़्यादातर कैंसर्स में स्टेज 4 कैंसर में भी इलाज कराने से पेशेंट्स को फ़ायदा होता है, समय मिलता है, जो दिक्कतें आ रही होती हैं वो इम्प्रूव करती हैं। फिर भी कैंसर का सबसे ज़्यादा फ़ायदा जितनी अर्ली स्टेज में डायग्नोज हो उसके साथ बहुत फ़ायदे हैं। इलाज सिंपल रहता है, कॉस्ट कम रहता है, ट्रीटमेंट कम ड्यूरेशन चलता है, जो आउटकम यानी रिजल्ट्स हैं कैंसर ट्रीटमेंट के वो बेहतर रहते हैं, और सबसे बड़ी बात जो पेशेंट अपना नॉर्मल काम कर पा रहे हैं उसमें बहुत अधिक फ़ायदा मिलता है, बहुत जल्दी कर पाते हैं अगर बीमारी को हम अर्ली स्टेज में पकड़ते हैं। अशोक के उपचार में कितना खर्चा आएगा? अगर कोई भी व्यक्ति को कैंसर है तो उसका उपचार कराना है तो कितना खर्च उसमें उपचार में आ जाएगा? कैंसर के अगर हम इलाज की बात करें तो जो कैंसर कहाँ का है, उस इलाज की क्या स्टेज है बीमारी की, और कहाँ तक किस लेवल का ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, उससे खर्चे में काफ़ी फ़र्क पड़ता है। अशोक जी का जो ट्रीटमेंट का सवाल है तो तकरीबन उनकी सर्जरी का 4 साढ़े 4 लाख के आसपास खर्चा आया, जिसमें कि हॉस्पिटल की सारी सुविधाएं, सारा खर्चा सब मिला हुआ है। तो मरीजों को लगता है एक आयुष्मान कार्ड है जो प्रधानमंत्री द्वारा योजना से बनता है, तो रहता है मरीजों को कि आयुष्मान कार्ड आपके मैक्स हॉस्पिटल में चलेगा या नहीं चलेगा? आयुष्मान कार्ड आज के दिन मैक्स हॉस्पिटल में नहीं चल रहा है, और हम उम्मीद करते हैं आगे शायद टाइम के साथ जैसे दिल्ली गवर्नमेंट से कुछ चीज़ें सुधरती हैं। अभी दिल्ली के किसी भी बड़े हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड नहीं चल रहा है, उसमें कुछ पॉलिटिकल रीजंस भी हैं, बट अगर आगे चलता है तो आई एम श्योर, आई होप मैक्स हॉस्पिटल भी शायद उसे कंसिडर करेगा। तो जैसे सीएम फंड रहता है, पीएम फंड रहता है, उनके द्वारा
उन सब पे, उन पेशेंट्स को जिनको प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड या चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से पैसा मिलता है, उन्हें कैंसर के इलाज में हॉस्पिटल की तरफ से डिस्काउंट भी दिया जाता है और पूरा सपोर्ट किया जाता है ताकि वो अपनी इन फंडिंग एजेंसी से अपना ट्रीटमेंट के लिए फंडिंग लेने में कामयाब रहें। तो पैनक्रियाज कैंसर के क्या लक्षण होते हैं, क्या संकेत होता है जो व्यक्ति है उसे पता लग जाए कि मुझे कैंसर हो गया है, वो समय से इलाज करा पाए? पैनक्रियाज के कैंसर की अगर हम बात करते हैं, उसके शुरुआती लक्षण में पेशेंट को ज़्यादातर, अगर सीधी तरफ पैनक्रियाज का कैंसर रहता है, पेशेंट को जॉन्डिस आता है। हमारे साथ देश में क्या होता है, अगर जॉन्डिस आता है, पेशेंट डॉक्टर को दिखाने की बजाय पहले झाड़ फूँक कराने लगता है, जिसकी वजह से ज़्यादातर बीमारी लेट पकड़ में आती है। अगर पैनक्रियाज की लेफ्ट साइड की बात करें, सिम्टम्स नॉन स्पेसिफिक रहते हैं। समझने की चीज़ ये है कि जैसे बदहज़मी की प्रॉब्लम हुई, पेशेंट को पेट में जलन रहने की दिक्कत हुई, हल्की भूख कम हुई, तो उसे सीरियसली लिया जाए। उसका शुरुआत में अगर 10-15 दिन नॉर्मल आपने घर में कोशिश कर लिया है, थोड़ा इलाज की कोशिश किया है, बीमारी नहीं पकड़ में आ रही है, तो उसका ढंग से एक बार जांच कर कर बीमारी को पकड़ने की कोशिश करना चाहिए। एक मरीज को रहता है कि उपचार के दौरान एक परहेज बताया जाता है डॉक्टर द्वारा, तो परहेज कितना ज़रूरी रहता है एक मरीज के लिए जो उसका उपचार है वो सक्षम हो जाए? परहेज़ में डिपेंड करता है किस चीज़ का परहेज़ बताया जा रहा है। अगर कोई व्यक्ति स्मोकिंग करते हैं, रेगुलरली अल्कोहल लेते हैं, तो ऑब्वियसली वो शरीर के लिए नुकसानदायक है और उसको इंसान को कम लेना ही है। जब किसी भी कैंसर का इलाज में खासतौर पे अगर कीमोथेरेपी दी जा रही है, उस वक्त ये रहता है कि बहुत ही मीठा चीज़ और घी तेल, जो आम तौर पे नॉर्मल जनता को भी एडवाइस किया जाता है कि कम से कम लिया जाए, उतना ही प्रिकॉशंस रहता है। उससे ज़्यादा कैंसर के इलाज के मरीज़ को ऐसा नहीं है कि ये नहीं खाना, बहुत ज़्यादा ये नहीं खाना। आम तौर पर नॉर्मल जो बाकी परिवार के लोग खा रहे हैं वो सब खा सकते हैं। तो जिससे कैंसर ना हो, हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे डॉक्टर विवेक मंगला? कैंसर प्रिवेंशन में बहुत ज़्यादा रोल है एक हेल्दी लाइफस्टाइल का। खाने में फ़ास्ट फूड कम किया जाए, जंक फूड कम किया जाए, घी तेल मीठे का जो सेवन है उसे कम किया जाए। मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरवेंशंस हैं जिसके अंदर कि तंबाकू है, स्मोकिंग है, ये नहीं लिया जाए। अल्कोहल कम से कम लिया जाए या ना लिया जाए। और इन सब बीमारियों से, अगर हम इन सब आदतों से अगर बचते हैं, तो हम कैंसर के प्रिवेंशन में काफ़ी ज़्यादा अपनी भागीदारी कर सकते हैं। ये थे हमारे साथ मैक्स हॉस्पिटल के डॉक्टर विवेक मंगला। हमने इनसे बात की, इन्होंने हमारे सवालों का जवाब दिया। देखते रहिए खोज न्यूज़, मैं आपके साथ हूँ फिरोज।